10th की स्टूडेंट ध्यान दे, 10 नवंबर के दिन जो आपका अर्धवार्षिक परीक्षा में इंग्लिश का पेपर होने वाला है, पूरा पेपर सॉल्यूशन के साथ आपके लिए लेकर आई हूँ। तो जल्दी से देखिएगा और बिना किसी टाइम वेस्ट के कंप्लीट करिएगा। एक एक क्वेश्चन का पूरा पूरा फुल सॉल्यूशन के साथ यहाँ पर मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो देखिए पहले क्वेश्चन में आपको यहाँ पर पैसेज दिया हुआ है जिसे आपको अच्छे से पढ़ना है और इसके क्वेश्चनों को यहाँ पर आपको आंसर करना है। तो देखिए डायरेक्ट हम सॉल्यूशन को पूरा देख लेते हैं ताकि कंप्लीट करने में टाइम वेस्ट ना हो और आप जल्दी से पूरा पेपर अच्छे से सॉल्यूशन के साथ कंप्लीट कर सके। तो देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, द अल्टीमेट चैलेंज दीज डेज इज टू। तो इसका है आपका मेक योर माइंड काम। बी वाला जो है इसका राइट आंसर रहेगा आपका। आगे है देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, मेडिटेशन हेल्प स्टूडेंट्स। यानी कि जो मेडिटेशन है यानी कि ध्यान जो है स्टूडेंट को क्या हेल्प करता है। तो ये किसके लिए हेल्प करता है, टू इम्प्रूव लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस इन स्टडीज। ए वाला इसका राइट आंसर रहेगा। अगला आपका, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मेडिटेशन इज। यानी कि ध्यान का सबसे आसान तरीका क्या है, सिंपल फॉर्म क्या है। तो इसका रहेगा आपका फोकसिंग ऑन ब्रीदिंग, यानी कि अपनी सांस पर ध्यान देना। यही आपका जो ध्यान का सबसे आसान तरीका है। अगला है आपका, द वर्ड मेडिटेशन इज। तो इसका जो रहेगा आपका अनाउन, डी वाला राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका, विच वर्ड इन दिस पैसेज मीन्स एन एबिलिटी टू कीप समथिंग इन माइंड। तो इसका जो राइट रहेगा आपका रिटेंशन, बी वाला इसका राइट आंसर रहेगा। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन था वो सॉल्यूशन के साथ बता दिया। दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका, दूसरे में भी इसी तरीके से, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। पहले की तरह इसमें भी आपको पैसेज दिया हुआ है जिसे आपको पढ़ना है और इसके क्वेश्चनों को आंसर करना है। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है आपका, द एबव पैसेज इज मेनली अबाउट। यानी कि जो पैसेज है वो हमारा किसके बारे में है, तो यहाँ पर जो है वुमेन एजुकेशन के बारे में ये पैसेज दिया हुआ है। तो सी वाला इसका राइट आंसर रहेगा। अगला है आपका, अकॉर्डिंग टू द ओल्ड अफ्रीकन प्रोवर्ब, इफ यू एजुकेट अ मैन यू। तो इसका आपका रहेगा, यू एजुकेट एन इंडिविजुअल। तो इसका डी वाला इसका राइट आंसर रहेगा। आगे आपका अगला क्वेश्चन आपका, वी शुड यूज एजुकेशन एज अ वेपन। तो हमें जो है एजुकेशन यानी कि शिक्षा को एक हथियार की तरह लेना चाहिए। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका तीसरे वाले का रहेगा, टू इम्प्रूव आवर सोसाइटी लाइफ स्टैंडर्ड टू आवर वुमेन। टू इम्प्रूव द लाइफ, ए वाला रहेगा, टू इम्प्रूव द लाइफ स्टैंडर्ड ऑफ आवर वुमेन। अगला है आपका, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स डिमांड ऑफ मनी और अदर थिंग बिफोर और ड्यूरिंग द मैरिज। तो यहाँ पर जो है डी वाला इसका राइट रहेगा, डोरी यानी कि दहेज। अगला आपका, वुमेन एजुकेशन यानी कि महिला को शिक्षित हमें करना चाहिए। तो किसके लिए मदद करता है ये आपका, हेल्प अ नेशन बिकम फुली डेवलपमेंट, यानी कि हमारे देश को डेवलपमेंट में भी मदद करता है। ब्रिंग डाउन द रेशियो ऑफ इक्वेलिटी बढ़ती है इससे हमारी। हेल्प द सोसाइटी इन द अपलिमेंट ऑफ आवर पीपल। एंड डी है आपका, ऑल ऑफ दीज। तो इसका आपका डी वाला राइट रहेगा। तो इस तरीके से है। तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है आपका, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। तो देखिए यहाँ पर जो है आपको पैसेज दिया हुआ है और इसके कुछ दो क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन क्या है आपका, गिव अ सुटेबल टाइटल, और दूसरा क्या है, मेक नोट्स ऑन इट। तो देखिए पहले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, यहाँ पर जो जिसके ऊपर भी ये पैसेज दिया हुआ है उसका हमें पहले तो टाइटल बना के लिखना है पहले क्वेश्चन में, और दूसरे क्वेश्चन में क्या करना है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट छाट कर इसका हमें नोट्स बनाना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पीडीएफ के माध्यम से, वो हम देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ से जो है आपका तीसरे क्वेश्चन का आंसर ये है, यहाँ से आपका तीसरे क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है। पहला क्या है आपका, गिव अ सुटेबल टाइटल। पहले क्वेश्चन में टाइटल पूछा गया था, तो क्या टाइटल है इस पैसेज का, बेनिफिट्स ऑफ सोलर एनर्जी, यानी कि सोलर एनर्जी के फायदे यहाँ पर इस
पैसेज में बताए गए हैं। दूसरे क्वेश्चन में मेक नोट्स ऑन इट, यहाँ पर हमें नोट्स बनाने थे, तो पहला नोट क्या बनाया है, बेनिफिट ऑफ सोलर एनर्जी, उसके अंदर है हमारा गुड फॉर एन एनवायरमेंट, यानी कि हमारे पर्यावरण के लिए भी ये बहुत ही अच्छा साबित होता है। दूसरा पॉइंट क्या बताया गया है, प्रैक्टिकल एडवांटेज, दूसरा है पॉइंट्स के अंदर भी यहाँ पर पॉइंट्स लिखे गए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तीसरा गवर्नमेंट सपोर्ट, चौथा आपका वर्सिटाइल एंड इकोनॉमिकल। देखिए इस तरीके से तीसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन है ये, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसी तरीके से जो है आपको पेपर में यहाँ पर लिखना है। सबसे पहले आपको टाइटल लिखना है, देन आपको नोट्स बनाकर, नोट्स के अंदर पॉइंट बनाकर और पॉइंट के अंदर भी छोटे छोटे कुछ स्टार बनाकर यहाँ पर लिखना है। इस तरीके से आपको लिखे, अगर आप लिखेंगे तो आपको पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए इस तरीके से तीसरा क्वेश्चन भी अच्छे से सॉल्यूशन के साथ कंप्लीट कर लिया। अब बढ़ते हैं हमारे चौथे क्वेश्चन की ओर कि चौथे क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, चलिए देख लेते हैं। तो देखिए चौथे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है आपसे, यू आर अ जय या फिर जया, आई स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th ए इन गवर्नमेंट मॉडल हाई सेकेंडरी स्कूल उज्जैन, write an application to your principal requesting him her to grant you 3-day leaves on account of your elder brother's marriage। तो यहाँ पर आपको छुट्टी के लिए अपने प्रिंसिपल को है एप्लीकेशन यहाँ पर लिखना है और इसी के अथवा में क्या दिया हुआ है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड सोनू कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम ऑन हिज ब्रिलियंट सक्सेस इन द हाई स्कूल एग्जामिनेशन, मेंशन योरसेल्फ एज वैदिक रिसाइडिंग एट 723 संस्कृति पार्क मोह। तो देखिए यहाँ पर जो है आपको अपने फ्रेंड को लेटर लिखना है उसके एग्जाम में अच्छे नंबर आने की खुशी में। तो देखिए आपको अपना अपना नाम क्या बताना है, वैदिक बताना, आपका पता भी यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इसके ऊपर से ही आपको जो है लेटर यहाँ पर लिखना है। देखिए यहाँ से जो है आपको लेटर अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना है, पूरा अच्छे से लेटर दिया हुआ है, यहाँ पर आप नाम जो है और यहाँ पर एड्रेस चेंज कर लीजिएगा अपने आप से। बाकी लेटर आपका वही रहेगा, डियर सोनम हार्टली congratulations to you, I am glad that you have got a brilliant success in high school examination, I saw your name in the merit list, we all become very happy to hear the news, you will have to give a nice dinner party to your friend when you come here, please inform me when you are reaching here, your as ever अर्जुन अंजू। तो देखिए इस तरीके से जो है आपको यहाँ पर लेटर लिखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए पांचवें क्वेश्चन में क्या है आपका, राइट एन एसे इन अबाउट 150 वर्ड्स ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक। तो देखिए यहाँ पर 5 टॉपिक दे रखे हैं, किसी एक टॉपिक पर आपको पैराग्राफ यानी कि ऐसे यहाँ पर लिखना है। पहला टॉपिक क्या है आपका, इंपोर्टेंस ऑफ ट्रीज, सेव वाटर, माई हॉबी, द गेम आई लाइक मोस्ट, साइंस इन डेली लाइफ। तो देखिए 5 टॉपिक है, किसी एक टॉपिक के ऊपर लिखना है। तो इसका सॉल्यूशन मैं आपको पीडीएफ में बताऊंगी, तो अच्छे से स्क्रीनशॉट लेते चलिए। इसी के अथवा में आपको पैराग्राफ लिखना है, किस पर लिखना है, इंपोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स के ऊपर। तो इसका पैराग्राफ आपको लिख लेना है, पीडीएफ में इसका सॉल्यूशन भी आपको जो है मिल जाएगा। छठे क्वेश्चन में आपको पिक्चर दी हुई है, इस पिक्चर पे क्या लिखना है, 75 वर्ड्स में पैराग्राफ यहाँ पर लिखना है। इस तरीके से आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए। सातवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सातवें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सेक्शन सी यहाँ से शुरू होता है आपका। तो देखिए फिल इन द ब्लैंक्स। तो देखिए यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए। पहला क्या है आपका, योर फादर इज सीरियसली इल, यू डॉट डॉट गो होम। तो इसका जो रहेगा मस्ट आएगा, यानी कि जो तुम्हारे पिताजी वो बीमार है, तुम्हें घर जाना चाहिए, यू मस्ट गो होम। अगला है आपका, माई फादर इज अ डॉट डॉट टीचर। तो इसका जो है रिटायर्ड आ जाएगा आपका, ए वाला इसका राइट आंसर रहेगा। अगला है आपका, हाउ डॉट डॉट टाइम इज लेफ्ट। तो हाउ मच आ जाएगा इसमें। अगला है आपका, हिज एक्सक्लेम्ड व्हाट ब्यूटीफुल फ्लावर। तो इसका ए वाला राइट रहेगा। अगला है आपका, सीता इज डॉट डॉट देन एनी अदर गर्ल। तो मोर इंटेलिजेंट, बी वाला राइट रहेगा। अगला है आपका, आई डॉट डॉट दिस बुक येस्टरडे। तो रीड इसका राइट रहेगा, आई रीड दिस बुक येस्टरडे। अगला है आपका, डॉट डॉट यू वर्क हार्ड यू विल फेल। तो इसका होगा आपका अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल। तो देखिए इस तरीके से जो 7वां क्वेश्चन था वो हमने अच्छे से सॉल्यूशन के साथ देख लिया। इसी तरह 8वां क्वेश्चन जो है आपका, डू एज डायरेक्टेड। यहाँ पर डू एज डायरेक्टेड यहाँ पर हमें दिए हुए। तो पहला क्या है आपका, लेंचो रोट अ लेटर टू गॉड
लेंचो वॉज अ पीसेंट। कॉम्बाइन द पेयर ऑफ यूजिंग सेंटेंस यूजिंग हु। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, लेंचो हु वॉज अ पेसेंट रोट अ लेटर टू गॉड, हु कंबाइन यहाँ पर हमने कर दिया है। तो अगला आपका माई सिस्टर अ वेरी इंटेलिजेंट, एंड दूसरे में सी कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम। कॉम्बाइन द पेयर ऑफ सेंटेंसेस यूजिंग सो एंड दैट। तो देखिए इसका सॉल्यूशन आपको अभी मैं साथ में बता दूंगी इमेज के द्वारा। इनको सभी को लिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अभी के लिए। ही नोज मी, चेंज द सेंटेंस इनटू अ पैसिव वॉइस में चेंज करना है हमें। अगला आपका नोइज द क्लासरूम मेकिंग अ गर्ल वर सम, तो रीअरेंज द दीज वर्ड एंड मेक अ सेंटेंस। अगला आपका वी आर लिविंग इन द सिटी सिंस 2005, करेक्ट द सेंटेंस एंड रीराइट। अगला आपका आई डू एक्सरसाइज रेगुलरली, मेक एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगला आपका टू फाइंड एरर इन अदर इज इजी, रीराइट द सेंटेंस बिगिनिंग विथ इट। तो देखिए इस तरीके से डू इज डायरेक्टेड है आपका। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं किस तरीके से करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो है इस तरीके से आपको सॉल्यूशन इसका करना है। पहला क्या हो जाएगा आपका, लेंचो हु वाज अ पीसेंट रोट अ लेटर टू गॉड। लेंचो यानी कि लेंचो, हु यानी कि जो किसान था, पीसेंट यानी कि किसान, रोट अ लेटर टू गॉड यानी कि उसने भगवान को पत्र लिखा। अगला आपका माई सिस्टर इज सो इंटेलिजेंट दैट सी कैन सोल्व एनी प्रॉब्लम, यानी कि मेरी सिस्टर है जो बहुत ही इंटेलिजेंट है कि वह सारे सवाल जो है सॉल्व कर सकती है, यानी कि प्रॉब्लम कोई भी समस्या सॉल्व कर सकती है। अगला आपका आई एम नो बाय हिम, यानी कि इसको आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना था। फोर्थ वाला क्या है आपका, सम गर्ल्स वर मेकिंग नॉइज इन द क्लासरूम, यानी कि जो कुछ लड़कियां हैं जो क्लास में आवाज कर रही थी। अगला है आंसर है वी हैव बीन लिविंग इन दिस सिटी सिंस 2005, यानी कि हम इस सिटी में 2005 से रह रहे हैं। अगला है 6 नंबर वाला है डू आई एक्सरसाइज रेगुलरली, यानी कि क्या मैं रोज एक्सरसाइज करता हूँ। अगला आपका इट इज इजी टू फाइंड एरर इन अदर्स। तो देखिए इस तरीके से 7 कुछ डुअल्स डायरेक्टेड हमें दिए हुए थे, मैंने सारों को सॉल्यूशन दिए हैं, तो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए 9वां क्वेश्चन क्या है आपका, चूज द करेक्ट आंसर। तो देखिए पहला क्या है, व्हाई डिड लेंचो गेट ओनली 70 पेसोस। तो इसका जो राइट रहेगा सी वाला रहेगा। द पोस्ट मास्टर कुड कलेक्ट ओनली 70 पेसोस फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। अगला आपका व्हेन एन ए फ्रैंक डिसाइड टू राइट अ डायरी सी वॉज स्कूल गर्ल। तो इसका जो राइट रहेगा ए वाला होगा। इसका जो राइट रहेगा आपका बी वाला, 13 ईयर ओल्ड। अगला आपका द प्रपोजल इज ए 1 एक्ट प्ले अबाउट। तो इसका रहेगा आपका रशियन वेडिंग कल्चर, ए वाला राइट रहेगा। अगला है आपका 10 में इन साउथ अफ्रीका इज, यानी कि 10 में इन साउथ अफ्रीका इज, तो अ समर डे, सी वाला इसका राइट आंसर रहेगा। देखिए अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो देखिए इस तरीके से जो है 9वां क्वेश्चन हमने अच्छे से सॉल्यूशन के साथ कंप्लीट किया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए 10वां क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमें, रीड द एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर जो है एक एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है जिसे आपको पढ़ना है और उसके क्वेश्चनों को हमें आंसर करना है। तो चलिए क्वेश्चनों को देख लेते हैं, सॉल्यूशन अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका, मंथली अकाउंट्स ऑफ द बेकर वर रिकॉर्डेड ऑन। तो इसका होगा आपका सम वेल इन पेंसिल, सी वाला इसका राइट रहेगा। अगला आपका विच वर्ड इन द एक्सट्रैक्ट मीन्स अ प्लीसेंट फैट बॉडी। तो इसका प्लम्ब, ए वाला राइट रहेगा। अगला आपका द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टर्व्ड बिकॉज क्योंकि बेकिंग वाज अ प्रॉफिटेबल, इसका जो राइट रहेगा वो रहेगा आपका बेकिंग वाज अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन, बी वाला इसका राइट रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए इसी में जो है आपका बी भी दिया हुआ है, इसी में बी दिया हुआ है, एक्सट्रैक्ट दिया हो गया और इसके क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं। तो पहला प्रश्न क्या है आपका, फ्रॉम विच पोएम ऑफ द टेक्स्ट बीन हैज दिस एक्सट्रैक्ट बीन टेकन। कौन से जो पोएम से ये एक्सट्रैक्ट जो है लिया गया है तो वो हमें बताना है। तो अमांडा, सी वाला इसका राइट रहेगा। अगला आपका द वर्ड ऑफन मीन्स,
तो अ चाइल्ड हैविंग नो फादर एंड मदर, इसका जो राइट रहेगा बी वाला राइट रहेगा। अगला आपका व्हाट डज द गर्ल एक्चुअली वांट, तो सी वांट फ्रीडम एंड साइलेंस, ए वाला रहेगा राइट रहेगा इसका। देखिए इस तरीके से जो 10वां क्वेश्चन था उसका ए और बी पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अर्धवार्षिक पेपर में यही क्वेश्चन जो है आपको पेपर में देखने को मिलने वाले हैं। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के सॉल्यूशन के साथ भी दे रही हूँ ताकि कंप्लीट करने में कोई भी प्रॉब्लम आपको ना हो। तो चलिए 11वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये देखिए यहाँ से सारे क्वेश्चन आंसर स्टार्ट होते हैं। तो पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चनों का, फिर मैं आपको सॉल्यूशन की पीडीएफ भी लास्ट में बताने वाली हूँ। तो अभी के लिए क्वेश्चनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए 11वां क्वेश्चन है हमारा, ये हो गया आपका 12वां क्वेश्चन, ये हो गया आपका 13वां क्वेश्चन, 14वां क्वेश्चन, 15वां क्वेश्चन और ये है आपका 16वां क्वेश्चन। कुल 16 प्रश्न है। तो चलिए इनका सॉल्यूशन भी देख लेते हैं साथ में, ताकि कंप्लीट करने में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम ना हो। देखिए यहाँ से जो है आपके क्वेश्चन आंसर का सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। तो इनका अच्छे से स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा और सभी क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लीजिएगा। सारे ही क्वेश्चनों का आपका आंसर यहाँ पर दिया गया है, ताकि आपको कहीं पर भी ढूंढने की जरूरत ना मिले और जितना आसान भाषा में हो सकता था मैंने आपको देने की कोशिश की है। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट लेते चलिए इन क्वेश्चनों का। सारे क्वेश्चनों को कंप्लीट करना है, क्योंकि यही क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलने वाले हैं और आपको 75 नंबर में से 75 नंबर यही प्रश्न दिलाने वाले हैं। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए अच्छे से स्क्रीनशॉट लेते चलिए इन क्वेश्चनों को और अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। देखिए यहाँ से 12वें क्वेश्चन का आंसर स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ से आपका 13वें क्वेश्चन का आंसर स्टार्ट हो जाते हैं। ये देखिए इस तरीके से। तो इन सभी को आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। सारे क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको देने की कोशिश की है। देखिए यहाँ तक आपका सारा सॉल्यूशन मैंने आपको पूरा पेपर का सॉल्यूशन दे दिया है। अब कंप्लीट आपको करना है, सारा सॉल्यूशन दे दिया है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा और अर्धवार्षिक परीक्षा में आपकी बार 75 में से 75 नंबर आपके हो जाएंगे। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के अच्छे से सारे पेपर को कंप्लीट कर लीजिएगा।